तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 2 है। तो जिसको मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है स्वास्थ्य और योग। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, आपको जो है ये बुक है नैतिक शिक्षा की हरियाणा बोर्ड की, इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, जो भी चीज़ें एग्जाम में आएंगी उस हिसाब से वो सारी चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड करा दी जाएंगी। प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मिल जाएंगी और साथ में जो है ना, मैंने वेबसाइट के ऊपर लिख रखा है cclchapter.com ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो अगर रिटर्न में आपको चाहिए तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो चेकआउट कर लिया करो। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो चैप्टर बहुत ही प्यारा सा है और आप में से 99% मैं कहूँ तो आपको ये चैप्टर ऑलरेडी आता है, आपको पता है ये चीज़ें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक आध लाइन है जो आपको नई जानने को मिलेगी। अब अगर आपको ये लग रहा है कि भाई नैतिक शिक्षा की नई किताब ऐड करी है, फालतू फंड का झमेला पाल दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही प्यारी और आसान सी किताब है। मतलब ऐसे मान लो कि 10 नंबर जो आने वाले हैं ना, प्रोबेबली मैंने जहाँ तक सुनने में आया 10 नंबर की ये बुक आ रही है आपकी हिंदी के पेपर में, तो जहाँ जितने भी नंबर की आएगी ये फ्री के नंबर है, ये मान लो तुम। इसमें मतलब गलती के चांसेस ही नहीं है, गलती होने ही नहीं वाली इसमें, क्योंकि एक तो देखो चैप्टर बहुत सारे नहीं है, मतलब गिनती है लेकिन एक एक पेज का चैप्टर है, कुछ नहीं है चैप्टरों में। बहुत प्यारे छोटे छोटे चैप्टर है। अब शुरू करते हैं इस वाले में। देखो इस वाले में क्या है हमारा चैप्टर के अंदर, वह स्वास्थ्य और योग। योगा को सब जानते हो है ना, योगा स्कूल में भी करवाते हैं हम लोग हमको। तो वही चीज़ है, उसी योग की बात कर रहे हैं हम कि योग होता क्या है और योग का फ़ायदा क्या होता है। वैसे तो सबको पता है भाई, योग हमें फिट रखने में काम आता है, हमें जो है इम्प्रूव करता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं। और साथ में योग हमारे स्वास्थ्य को बेटर बनाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है स्वास्थ्य को लेके योग, और ये चैप्टर आपका इसीलिए प्रोवाइड कराया गया बुक के अंदर, ताकि आप जो है योग शुरू कर सको और अपनी लाइफ को, अपनी पढ़ाई को लेके जो है और बेहतर बन पाओ। अब आप बोलोगे पढ़ाई और योग ये तो अलग अलग शब्द हो गए भाई, ये मिलते कहाँ हैं जाके? तो ये मैं चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा, बहुत डीप डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। जो चीज़ें इस बुक में है ना, उसके बियॉन्ड के जो एक्सपीरियंसेस है मेरे भी पर्सनल, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा इस चैप्टर में। बहुत कुछ आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। चलो जानते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए योगाभ्यास हर किसी की ज़रूरत है। हर कोई देखो करता नहीं है ये अलग बात है, लेकिन हर किसी की ज़रूरत है, हर किसी को ये चीज़ करनी चाहिए। योगाभ्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, योग और अभ्यास। योग की जो है बोल सकते हो योगासन होते हैं, वो चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है, बहुत कम करते हैं। कामकाजी लोग और विद्यार्थीगण कुछ देर योग करके काम के दबाव के बावजूद स्वयं को तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। देखो आप में से अभी 10th में आ गए हो है ना, आप में से जिम कितने स्टूडेंट जाते हैं? जिम में तो जाते होंगे, मतलब 10th में हो या ज़्यादातर मैंने ऑब्जर्व करा है, अभी जो है क्रेज ट्रेंड बढ़ता जा रहा है जिम करने का। तो वो जिम में जो भी स्टूडेंट जाता है वो अपने आप को कभी ऑब्जर्व करना, जो नहीं जाते उनका तो क्या ही बोलूँ मैं भाई, लेकिन हाँ जो जाते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो वो कभी ऑब्जर्व करना, जब आप वर्कआउट कर लेते हो या फिर कोई भी हार्ड वर्कआउट जब करते हो, तो उसके बाद में आपको एक अलग से टाइप की एनर्जी महसूस होती है, और वही एनर्जी जो है आप योग की मदद से ले सकते हो। लेकिन वो एनर्जी, योग वाली जो एनर्जी है वो अलग होगी और आपकी जिम वाली एनर्जी अलग होगी। क्योंकि होता क्या है, देखो फ़र्क दोनों में बस इतना सा है। जब आप देखो जिम में जाते हो, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ ना, तो ये योग है हमारा, क्योंकि यार इतने तो समझदार आप भी हो। अब देखो जिम में जो जाते हैं वो क्या होते हैं, एक बार एनर्जी आती है और वो डेड हो जाती है, क्योंकि हमने वर्कआउट करा है, मसल डैमेज और वो चीज़ें फलाना ढिमक्का होते हुए वो हम बाद में थकावट महसूस करते हैं। योग के अंदर जस्ट इसका उल्टा है, हम एनर्जी महसूस करते हैं और वो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर हो जाती है, वो कहीं जाती नहीं है। फिर हम पूरा दिन जो है बोल सकते हो एनर्जेटिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। और यही फ़र्क है जिम में योग में। जिम में बस आपकी मसल्स दिखेंगी, योग में कुछ नहीं दिखना भाई। योग में आप सिंपल हेल्दी हेल्दी रहोगे बस, और कुछ नहीं है। जिम से भी हेल्दी रहोगे, योग से भी, लेकिन योग में आपको एनर्जी मिलेगी, जिम के अंदर वो एनर्जी कम होती जाएगी आपकी। तो वो थोड़ा सा फर्क होता है बस, और इसीलिए योग थोड़ा सा कहीं ना कहीं बोले तो जिम से एडवांस है। और ये प्राचीन कला है यार भारत की। अब योग का अर्थ होता है जोड़ना। क्या करना? जोड़ना, प्लस करना। तो क्या क्या प्लस करता है? देखो हम मानते हैं हमारा शरीर, देखो हम मानते हैं, मैं मानता क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जानते तो हम जो हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें मानते हैं जो कि हमें एक्चुअल में हो ना हो हमें नहीं पता, बट हम मानते हैं। जैसे कि आत्मा है ना, आत्मा है हमारे अंदर, अगर हमारी आत्मा निकल के भाग गई कहीं पे तो हम मर जाएंगे। अब हमने सुना है, अब
हमने देखी थोड़ी ना आत्मा, हमने बस सुना है, हम मानते हैं उस चीज़ को। तो वैसी ही कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा शरीर है जिसको हम देख सकते हैं, मन होता है और आत्मा होती है। इन तीनों चीज़ों को जोड़ने का काम करता है योग। मतलब नहीं समझे ना, ये बात जो है थोड़ी-सी डिटेलिंग में सोचने की है, शांति से समझो इस चीज़ को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चैप्टर में कुछ ख़ास नहीं है, बट यही लाइन सबसे सॉलिड लाइन है। देखो, शरीर, मन और आत्मा। शरीर को अगर आपको फिट करना है, स्वस्थ करना है, तो आप क्या करोगे? वर्कआउट कर लिया, ठीक है। आत्मा को फिट करना है तो क्या करोगे? नहीं पता। आत्मा का हमें क्या करना भाई, हमारा शरीर ठीक है तो आत्मा अपने आप हो जाएगी ठीक, चलो मान लेते हैं। अब तीसरा बच गया मन। अब ये मन क्या होता है? हमारे ख़यालात होते हैं जिसको हम मन कहते हैं। बेसिकली जो योग हम करते हैं ना, उससे हम बोल सकते हो फ़ोकस्ड माइंड हो जाते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो या आप कुछ और वर्क कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो सकता है आपका टारगेट कुछ और हो, तो उसमें जो फ़ोकस चाहिए होता है, हमें क्या होता है आपने कभी ऑब्ज़र्व करा होगा, हम पढ़ने बैठते हैं, मन तो कर रहा है पढ़ने का, लेकिन पढ़ने बैठते हैं 5 मिनट में यार क्या बकवास किताब है, मज़ा ही नहीं आ रहा। वो मज़ा जो है, वो ऐसे नहीं आता क्योंकि आपका मन आपके शरीर से अलग हो चुका है। आपका शरीर कह रहा है कि भाई पढ़ लो, आपकी आत्मा तो कुछ कहती नहीं है, वो तो चुपचाप बैठी है बेचारी साइड में, लेकिन आपका मन क्या बोलता है, नहीं यार बोरिंग है, क्यों कर रहा हूँ मैं ये चीज़ सारी। तो ये चीज़ें जो है, एक होता है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आपने ऑब्ज़र्व करा हो, कुछ एक स्टूडेंट होंगे, वो ऐसा नहीं है कि हर कोई होगा, बट कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये मन में चुल मची रहती है, यार ये किताब में ये पार्ट है तो ऐसा है ही क्यों? तो वो क्या करेंगे, गूगल पे जाएँगे, ढूँढेंगे। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये चुल मच जाती है कि भाई इस बंदे ने ये बोला या ऐसा कुछ है, तो हम गूगल पे जाके ढूँढते हैं क्योंकि इंटरनेट सबके पास है। आप मीम देखते हो, वो बंदा कुछ और कर रहा है, बस इतना सा फ़र्क है। अब उसके मन में सवाल उठ रहे हैं बार-बार कि भाई ये चीज़ है, इसका कारण क्या है? ऐसा है, वैसा है। बहुत सारी चीज़ें, वो ख़यालात, वो सोच, वो जो बोल सकते हो अद्भुत सी ताकत जो है हमारे दिमाग को डेवलप करने की, वो योग की मदद से आती है। वो उसी की मदद से हम ये चीज़ जो है इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी। बेसिकली ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर होती नहीं है, होती सबके अंदर है, बट इसकी मदद से हम तीनों को कनेक्ट करते हुए इम्प्रूव कर सकते हैं और इसीलिए योग ज़रूरी माना जाता है। यानी कि शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों चीज़ों को जोड़ देता है। अगर हम पढ़ने बैठे, हमारा शरीर पढ़ने बैठा, हमारा मन लगेगा उसमें, मज़ा आएगा हमको पढ़ने में। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो समझ लो कहीं न कहीं गड़बड़ है आपके अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक में मज़ा आए, लेकिन हाँ, मोस्टली जो है आपका कोई फ़ेवरेट टॉपिक होगा, बहुत बार ऐसा होता है, उसको पढ़ते-पढ़ते भी बोर हो जाते हैं। उसको भी मान लो आपका कोई काम है, एक्सरसाइज़ है या फिर किसी-किसी को देखो, मेरे को पर्सनली इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़खानी करना बहुत पसंद है ना? पढ़ना भी पसंद है, बट ऐसी किताबें नहीं, मतलब आध्यात्मिक टाइप की मैं इतनी नहीं पढ़ता, बट हाँ, फाइनेंशियल बुक्स वगैरह ये चीज़ें पढ़ने का अपने को भी शौक है। तो वो चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है? मज़ा आने का मतलब ये नहीं है कि मैं 1 पेज पढ़ा और मैं जो है दूसरे पेज में गायब, भाई मेरे बस का नहीं है पढ़ना, मैं तो निकल लिया, यहाँ से कल्टी हो लिया। वो मज़ा नहीं होता, वो आपका फ़ोकस डगमगाया हुआ है। अब मान लो आप पढ़ने बैठे, पता लग रहा है 3 घंटे तक पढ़े ही जा रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो, आपको बाद में ध्यान आता 3 घंटे बीत गए, ओ भाई! तब वो अलग लेवल का जो है कंसंट्रेशन जो होती है ना, वो आती है हमारी योग से, ठीक है? तो योग को बताऊँगा मैं लास्ट में कैसे करते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या मैंडेटरी होती है, क्या नहीं होता, वो पता लग जाएगा चैप्टर में। इसीलिए मैं बता रहा था, पर्सनल एक्सपीरियंस साथ में शेयर करूँगा। चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत लिमिटेड सी बता रखी है, बट अगर आप इसके बियॉन्ड सर्च करके देखोगे, बहुत ताकतवर चीज़ है योग। अब योग हमें चिंता और तनाव से मुक्त करता है। चिंता, टेंशन हुई रहती है, उससे टेंशन फ्री हो जाती है। जिम करने से भी हो जाती है ये चीज़ें फ्री, मतलब वर्क, ये शरीर की एक क्रिया होती है और उसको जो है हम कहीं पर बाँट देते हैं ना, अपने ध्यान को कहीं और लगा देते हैं, तो वो टेंशन अपने आप कम हो जाती है। अब जब भी हमें टेंशन होती है, तो टेंशन के कारण जो है, तनाव के कारण कमज़ोरी, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाएँ मन में आने लगती हैं। ये सबसे आसानी से देखा जा सकता है क्रोध, लाइक आपको कोई काम करना है, आपका कल को पेपर है, आप टेंशन में हो कि भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं कुछ भी, अब मैं क्या करूँगा? तो उस केस में अगर आपको किसी ने टोक दिया, "अरे भाई कल को पेपर है क्या?" आप थोड़ा-सा मतलब ऐसे चिड़चिड़े से रहोगे, आपको मन ही नहीं कर रहा भाई, अब मन करे यार पेपर ही, अब बस कोई बता दे या तुक्का लग जाए मेरा, ऐसा ईज़ी पेपर, आप टेंशन में हो उस चीज़ में, वो तनाव होता है एक तरीके से, तो आपको जो है एक डर सा लगता है, एक गुस्सा आता है अगर कोई बेफ़ालतू में उल्टा-सुल्टा ठोक दिया आपको। तो वो चीज़ें जो है धीरे-धीरे आपको अगर कंट्रोल करनी है, अगर आपको प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, अगर आपको गुस्सा आता है ना, गुस्से को कंट्रोल करना है,
सबसे ईज़ी और फ़ास्टेस्ट चीज़ यही है हमारा ना, नफ़रत होती है, किसी से जलन होती है, तो वो चीज़ें आप योग की मदद से ठीक कर सकते हो, सुधार सकते हो उसको। ध्यान प्रक्रिया और साधारण व्यायाम से हम तनाव मुक्त होते हैं। ये जो आम हम योगा के आसन-वासन करते हैं ना, तो उनसे हम बढ़िया हो जाते हैं, फिट हमारा शरीर हो जाता है, तो तन और मन भी स्वस्थ रहते हैं। हम अब हमारे शरीर को कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा शरीर तो ठीक है ही, हमारा मन भी ठीक रहता है उसके साथ में। साथ ही प्रसन्न रहने की वृत्ति का निर्माण होता है। हम अपने आप में ही खुश रहने लगते हैं, खुश मतलब ऐसे खुशी-सी रहती है अपने शरीर के अंदर। जब कोई स्वस्थ और खुश होता है, तो वह हिंसक नहीं होता। आप ऐसे मस्त ज़िंदगी जी रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आपको ऐसे कोई बोल भी देगा थोड़ा बहुत, तो आप फालतू फंड में ऐसे टेंशन लेने वाले नहीं हो उस चीज़ को लेके। आप खुश हो तो खुश हो, ठीक है? तो उस केस में आप उसको जाके पीट के नहीं आओगे। लेकिन अगर आप पहले ही टेंशन में हो और किसी ने बेफालतू में टोक दिया, आपका मन करेगा उसको कूट डालूँ यहीं पे है। तो ऐसी चीज़ें कंट्रोल करने का काम करता है योग। योग ज्ञान, ये ज्ञान मतलब नॉलेज के सागर के समान विशाल है, मतलब बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर है योग के अंदर। इसका अभ्यास व्यक्ति को दुःख से बाहर निकालता है और उसकी सहन शक्ति को बढ़ाता है। यानी कि दुःख जो है, जो हमें टेंशन्स है या फिर कोई भी कारण रहा हो दुःख का, तो जिस कारण से भी हम दुखी हैं, उस दुःख को वो बाहर निकाल देता है और हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है। हम उसको जो है हमारे लिए जस्ट कॉमन थिंग हो जाती है। अगर आपको कोई करना है, लाइक अभी देखो वीडियो कई दिनों से नहीं आ रही थी चैनल पे, अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे, तो पंगा क्या था, कंप्यूटर की सटक गई थी भाई। तो उस केस में मेरे को टेंशन होनी चाहिए थी, मैंने नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि भाई अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आपको पढ़ाना है, वो मेरा फ़ोकस था, मैंने डेडिकेटेडली काम करा, 8-8 10-10 घंटे तक इसको ठीक ही करे जा रहा था मैं। तो वो दिक्कत नहीं है, वो सहन शक्ति जो चीज़ें हैं ना, आपको कुछ दिक्कत आ गई लाइफ़ के अंदर, देखो प्रॉब्लम्स है, हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, इलेक्ट्रॉनिक में तो ख़ास करके आती ही रहती है, उनका क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन उसके अलावा भी लाइफ़ में बहुत सारी तकलीफ़ें आती रहती है, उन तकलीफ़ों को सहन करने की ताकत बढ़ा देता है हमारा योग। अब ये जो फ़ोटो है बुक के अंदर भी दे रखा है, सेम फ़ोटो है, मतलब सेम नहीं है, बदल दिया मैंने फ़ोटो। ये वाला फ़ोटो थोड़ा साफ-सा था, वो वाला फ़ोटो मैंने बुक से नहीं खींचा। सो देखो इसमें क्या होता है, ये चक्रों की बात होती है। यहाँ पे हमारे पास में 7 चक्र हैं, 2, 4, 6, 7, ठीक है ना? ये ऐसे शरीर के अंदर होते हैं, ये ऐसे। तो इन चक्रों की मदद से क्या होता है, ये बोल सकते हो ये चक्कर हमारे शरीर के जो है इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अलग-अलग क्रियाएँ जो होती हैं ये, तो इनको जो है कंट्रोल करते हैं ये चक्कर। लाइक आपका दिमाग का चक्कर है, दिमाग की बुद्धि, डर, वो चीज़ें, क्रोध, ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं। और ये सारी चीज़ें जो है, अगर हम सातों चक्रों को, वैसे तो बहुत हार्ड काम होता है ये, इनको सारों को एक्टिवेट करना। एक्टिवेट करने का मतलब है आपको डर ही नहीं लग रहा किसी चीज़ से, गुस्सा नहीं आ रहा किसी भी चीज़ पे, आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। तो इतना एक्सट्रीम जब लेवल पे पहुँच जाओगे, तो ये आपके चक्कर बोलते हैं कि जागृत होते हैं। अब मैंने खुद तो करे नहीं है भाई, मेरे को पता नहीं है, बट हाँ, मैंने पढ़ा था तो उसके बारे में बता रहा हूँ। अब ये चक्कर का माना जाता है भगवान शिव ने सारे चक्रों को जागृत कर रखा था। योग मतलब जो प्रैक्टिस था, जो ध्यान मुद्रा में वो बैठते थे उसकी मदद से। सो इस वही मुद्रा यहाँ पे दिखाई गई है और ये मुद्रा सेम आपकी बुक में भी दिखा रखी है। तो इनके बारे में अगर चाहो तो इंटरनेट पे पढ़ लेना, काफ़ी सारी जानकारी अवेलेबल है ऑलरेडी। तो वैसे बुक में तो इनको फालतू में चिपका दिया भाई योग के साथ में, पता नहीं क्या करना चाहते थे। अब ये आमतौर पे ये बात समझी जाती है कि 2-4 आसन करने, प्राणायाम करने, यही योग है ना? तुम लोग भी यही मानते हो, पहले मैं भी 10th में था, 11th में था, मैं भी यही मानता था कि भाई 2-4 आसन करने, योगा, प्राणायाम और ये चीज़ें करी। हाँ, योगा कर लिया हमने तो बस यही योग है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है ना? तो ऐसी बात नहीं है, देखो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। वास्तव में यह सुपरिभाषित दर्शन और समग्रता पर आधारित एक लक्ष्य का विषय है। ये ऐसा नहीं है कि तुमने 2 दिन योगा करा और कल्टी हो लिया वहाँ से और बोल रहे हो मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं मिल रहे भाई, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है ना? तो ये ऐसी वाली चीज़ें नहीं है, ये एक लंबा टारगेट मिलता है हमको इसका। योग मानव को महान बनाने का काम करता है, अतः समस्त मानवता के लाभ के लिए है। ये सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है ये चीज़। अब ये अलग-अलग धर्म के लोग अलग-अलग क्रियाएँ करते हैं और उसको बताते हैं योग। ऐसा नहीं है कि सब लोग, ज़्यादातर तो यही मानते हैं कि हिंदुओं का है ये योग जो करते हैं, हिंदू धर्म का है, बाकी धर्म वालों को कोई ज़रूरत नहीं। ये सबके लिए बेनिफिशियल है। अब हर एक धर्म के अंदर अपनी-अपनी क्रियाएँ होती है योग को करने की। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ईसाई मत में, ईसाई धर्म में जो है उपवास को महत्व देना, व्रती रहते हैं लोग। इंद्रियों का दास न बनना, इंद्रियों का मतलब होता है कि आपका जो है दिल ऐसे चुल मची हुई है दिल में कुछ करने की, और आप जो है वो
आपको पता है वो गलत है, लेकिन आप फिर भी उसको करे जा रहे हो, रेगुलरली करे जा रहे हो, तो वो चीज़ आप क्या हो चुके हो, इंद्रियों के दास बन चुके हो। वो दास नहीं बनना है आपको। आपका मन नहीं कर रहा है कि भाई ये बुरी बात है, ये नहीं करनी चाहिए हमको, तो नहीं करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है आपको कंट्रोल करना, वो चीज़ें ऐसे कंट्रोल नहीं होती। आप सोचोगे भाई मैं नहीं जैसे बहुत बार क्या होता है, हम शराब पीते हैं, मतलब मैं तो नहीं पीता, अब ज़्यादातर लोग, बड़े जो लोग हैं वो पीते रहते हैं, तो अब वो उनके दास बन चुके हैं। अब आपकी इंद्रियां, जो शराब पीता है उनकी इंद्रियां जो है क्या बोलती हैं, आन दो, आन दो, नशा आन दो। वो गुटखा, गुटखा नहीं, क्या होता है यार वो, गांजे वांजे से लेते रहते हैं। तो वो चीज़ें है, फिर शराब और ऐसे ड्रग्स, अलग अलग टाइप के जो है ड्रग्स वो लोग लेते रहते हैं। अब वो क्या हो चुके हैं, धीरे धीरे इंद्रियों के दास बन चुके हैं। अगर वो चाहें उस कंडीशन पे कि भाई मेरे को शराब छोड़नी है, तो क्या वो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों नहीं छोड़ पाएंगे? क्योंकि वो अब उस कंडीशन पे जा चुके हैं कि वो उनकी इंद्रियों के दास बन गए हैं। उनकी इंद्रियां उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुकी हैं, और जिसको वो चाहते हुए भी हटा नहीं सकते। और इस चीज़ को करने के लिए उनको सिर्फ एक ही काम करना होता है, योग। अपने आप को जो है, अपने ध्यान को कहीं और लगाओ, और साथ में जो है अपने आप को फिट बनाने की कोशिश करो, तो आप इंद्रियों से के दास नहीं बन पाओगे। ये अलग अलग चीज़ें हैं, वास्ट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन्होंने तो एक लाइन में कह दिया जरा सी बात में, लेकिन काफ़ी डिटेलिंग टॉपिक है ये। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना और सत्कर्म करते हुए ईश्वर में विलीन हो जाना ही योग है। यानी कि तुमको अपने लाइफ के अंदर जो है ईश्वर मानना है कि भगवान है। भले ही तुम्हारा भगवान कोई भी रहा हो, कोई भी हो, बट तुमको मानना है कि भगवान होता है, और उसी भगवान के लिए तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, अपने लिए अच्छे कर्म कर रहे हो, और उसी के साथ आपके जीवन की समाप्ति, यही है योग। यानी कि बोल सकते हो इस समाज को बेहतर बनाने का जो काम करते हैं उसको ही योग कह सकते हो आप एक तरीके से। हर धर्म का, मैं बता रहा था ना, अलग अलग होता है विचार। अब इस्लाम धर्म के अंदर, मुसलमान धर्म है जो, उसमें जो है नमाज, आसन और पर ध्यान, आसन एवं ध्यान पर आधारित प्रार्थना पद्धति होती है। ऐसा मानते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम नमाज जो है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है 5 वक्त का नमाजी, प्रायः रोग मुक्त रहता है। उसमें क्या मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 5 टाइम पे एक दिन के अंदर नमाज पढ़ता है तो उसको कोई बीमारी नहीं आएगी, अल्लाह जो है उसको बचाएगा। तो ऐसा कुछ माना जाता है वहाँ पे। अब ये चीज़ें जो है देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे भी एक आसन होता है, योग का एक आसन होता है ना, ऐसे मुद्रा होती है। अब ऐसी सी कुछ, ये हमारी खोपड़ी ऐसे कुछ करके ऐसे घुटने टेकते हैं, तो ये भी एक आसन होता है। योग योग ही है ये, बट हम इनडायरेक्टली मानते हुए, मतलब हम कह नहीं रहे कि हम योग कर रहे हैं, हम नमाज कर रहे हैं, लेकिन हम मानते नहीं है उस चीज़ को। तो ये अलग एक वास्ट टॉपिक हो जाता है फिर। तो इसके अंदर भी जो है कह सकते हो कि योग का कहीं न कहीं हाथ है, जिसको हम इनडायरेक्टली तौर पे कर रहे हैं। कबीर, ये कबीरदास को पढ़ते हुए आ रहे हो, व्याख्या कर कर के परेशान हो गए, उसी कबीर की बात है ये। कबीर का पूरा साहित्य ही योग पर आधारित है। जो किताबें उसने लिखी, उसमें योग के बारे में ही बताया गया है। यह जन सामान्य को योग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये बताता है कि तुमको योग करना चाहिए। अब अब्दुल रहीम खान खा, ये भी एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, तो दोहे वही लिखते हैं। तो इनके जो है निम्नलिखित दोहे में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लाभों की व्याख्या ही तो निहित है। इसमें ही तो बता रखा है कि भाई योग, और जो है योग से हम कितनी सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, और दोहों की मदद से एक्सप्लेन कर रखा है। और भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि 2-4 ने बता रखा। दुनिया भरी पड़ी है भाई लोगों से, ऐसे लोगों से जिन्होंने बताया कि योग की अद्भुत ताकत क्या है। रहिमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत अरोहवन, हरि अनाथ के अनाथ, हरि अनाथ के नाथ। तो ये जो है एक पहरा है। यहाँ इस पहरे को देखो, आपको पहरा नहीं समझना है, यहाँ पे आपके पेपर में पहरा नहीं आने वाला बिल्कुल भी। आप ये सोचो कि भाई जिसमें रिक्वायर्ड होगा ना, मैं वहाँ पे वर्ड मीनिंग और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। बट फिलहाल जो है हमें ये पहरा नहीं समझना, हमें पहरे का मतलब समझना है। और यहाँ पे इस पहरे के अंदर क्या बताया गया है कि वन, यानी कि प्राकृतिक वातावरण, तथा हरि अर्थात कि प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव में जो भी रहता है वह सदैव निरोग रहता है। यानी कि कह सकते हो एक तरीके से, तुम समझो सिंपल भाषा में, जो व्यक्ति प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ में, पेड़ पौधों के साथ में रहता है, उसको बीमारी नहीं होती। अभी आपने सुना होगा जंगलों में आदिवासी लोग रहते, बहुत कम बीमार होते हैं। और उसके अलावा लोग क्या बोलते हैं, भाई पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, आपके चारों तरफ हरियाली हो, अच्छा मतलब वातावरण हो, तो उससे जो है हमें बीमारी कम हो जाएंगे। वो बीमारी कम कैसे हो रही है? क्योंकि हम वहाँ पे वातावरण के साथ जुड़ रहे हैं, और वातावरण में वो ताकत है जो हमारे अंदर नहीं है हमको ठीक करने की। वातावरण हमको ठीक कर सकता है। अन्यथा अनेक प्रकार की औषधियाँ लेने, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा कराने पर भी बीमारियां साथ नहीं छोड़ती हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर भी मना कर देते भाई इसका इलाज नहीं हो सकता, इसके लिए तुम गोलियां खा लो, तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, और वो सारी बीमारियां
योग की मदद से ठीक होती हैं, प्रकृति की मदद से ठीक होती है। अब योग का मतलब ये नहीं है कि आप चार दीवारी के अंदर बैठ के और बोल रहे हो मैं कर रहा हूँ योगासन और भाई ठीक ही नहीं होके दे रही। योग का मतलब लास्ट में आपको बताऊंगा मैं, योग कैसे करना होता है, क्या चीज़ें हमें जो है मतलब बोल सकते हो कि क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब वो चीज़ें करोगे तो आपको अलग लेवल की एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ पे भगवत गीता के अंदर भी बता रखा है, उसके अनुसार योग जो है कर्मसु को सलम, यानी कि कर्म करने की एक प्रक्रिया, एक विशेष प्रकार की युक्ति को ही योग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कर्म का मतलब कार्य करना कोई भी, तो तुम एक कार्य कर रहे हो और एक तरीके से कार्य जब वो करते हो, उसी को यहाँ पे भगवत गीता के अंदर योग बताया गया है। कहा जा सकता है कि योग जो है संपूर्ण मानवता की धरोहर है। ऐसे अकेला इंसान जाके बोले योग तो मेरा है, मैंने बनाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। योग जो है बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है और ये पूरे संसार, पूरे विश्व की धरोहर है, जिसका संबंध किसी विशेष धर्म संप्रदाय से न होकर अखिल विश्व समुदाय से है। ऐसे नहीं कह सकते कि तुम ये हिंदू धर्म का है, ये मुसलमान धर्म का है, ये जो योग की जो शुरुआत है या ऐसा कुछ, तो ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये पूरी दुनिया के लिए बनाई गई चीज़ है। मनुष्य के कष्टों का निवारण और कल्याण जीवन में योग पद्धति को अपनाने से संभव है। स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता, अब यहाँ पे कुछ आवश्यकताएं बताएंगे कि योग जो है हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें जरूरी है या नहीं है, या क्या है, क्यों करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ऐसे ही हम बकवास पढ़े जा रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे बताएंगे। योग का प्रयोग शारीरिक, मानसिक, ये शब्दों पे ध्यान दो तुम, शारीरिक शरीर को, मानसिक मन की चीज़ें, आध्यात्मिक जो है बोल सकते हो धर्म को लेके या ऐसी चीज़ें, इन सभी में हमको लाभों के लिए हमेशा से होता आ रहा है। मतलब आध्यात्मिक का मतलब एक तरीके से कह सकते हो ज्ञान प्राप्ति होती है ना एक टाइप से, तो वो ज्ञान प्राप्ति की बात हो रही है। तो ये तीनों चीज़ें मतलब बोल सकते हो ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट के लिए योग का प्रयोग हम करते आ रहे हैं लंबे अरसे से। आज के चिकित्सा शोधों से ये बात सिद्ध करती है कि योग मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वरदान है, कि हमको योग करना चाहिए। और ये जो है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अभी एक रिसर्च मैं पढ़ रहा था, पता नहीं कहाँ पे थी, गूगल पे आई थी कोई, तो उसमें क्या बता रखा था, एक मतलब बोल सकते हो योगा का ही एक आसन था बेसिकली। तो उसके अंदर बता रखा था, एक टेस्ट हुआ था, रिपोर्ट वगैरह ऐसे, मेरे को नहीं पता कैसे करी थी उन्होंने, बट जो भी था उन्होंने ये बताया था लगभग 240% के आसपास जो है न्यूरॉन्स बढ़े थे उस योग को करने से। कुछ मतलब शायद से 15-20 दिन की कुछ रिपोर्ट थी वो, और उस रिपोर्ट के बाद पता चला उसके जो बोल सकते हो थिंकिंग पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जो न्यूरॉन्स जिनको बनाना बहुत मुश्किल होता है दिमाग के अंदर, वो डेवलप करना, तो वो ज़्यादा बहुत तेज़ी से एक्टिवली काम कर पा रहे थे। और सिर्फ योग की मदद से, बिना योग के, ऐसा मतलब आज तक ये थोड़ा सा अनइमेजिनेबल था कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है योग की मदद से। तो जब वो पता चला थोड़ा सा वियर्ड लगा भाई। अब उसके बाद से जो है बहुत प्रचार हुआ, मतलब दुनिया भर के अंदर प्रचार हुआ था फिर बाद में कि भाई इसको ऐसे करो, पूरी दुनिया में फैला दिया। अब आगे हमें पता चलेगा उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे भी। अब जिम आदि से शरीर के किसी खास अंग का व्यायाम होता है। जिम से आपको पता है शोल्डर ट्रेन कर लिया, चेस्ट ट्रेन कर ली, बैक ट्रेन कर ली, भाई ऐसे वर्कआउट हमारे बने पड़े हैं। जबकि योग से शरीर के समस्त अंगों प्रत्यंगों ग्रंथियों का व्यायाम होता है। देखो शब्दों पे ध्यान दो, अंगों प्रत्यंगों ग्रंथियों का। अब ये जो ग्रंथियां हैं ना, ये जिम में ट्रेन नहीं होती। जिम में क्या होती है, आपकी मसल्स ट्रेन होती है, बाहरी जो मतलब बोल सकते हो हड्डी होती है ना, हमारी हड्डी, हड्डी के ऊपर क्या होती है, खाल चढ़ी होती है, ऐसे ऐसे खाल चढ़ी हुई है ना। तो ये खाल आपकी ऐसी थी पहले, अब ऐसे वर्कआउट कर करके आपके डोले बन गए, ये लो भैया कट आ गए मस्त वाले, खतरनाक लग रहे हो, ठीक है बढ़िया खतरनाक लग रहे हो, लेकिन आपकी ग्रंथियां वैसी की वैसी पड़ी है, उनको भी प्रैक्टिस की जरूरत है। भले ही आप जिम कर रहे हो, साथ में थोड़ा सा योग भी कर लो। इसके लिए प्रत्येक अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, नसें होती है ना हड्डियों के अंदर, वो डेड होने लग जाती है। मतलब कई बार कुछ भी इंजरी या कुछ भी रहा हो, ऐसे नस ब्लॉक होना या ये चीज़ें जो है ना, ये आम सी बात है, ज़्यादा मुश्किल ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है ये। तो ये चीज़ें आप बोलोगे भाई जिम कर लो ठीक हो जाएंगी, जिम से ये कभी ठीक नहीं होती। और इसके लिए फाइनली क्या करना पड़ता है, योग करना पड़ता है। ये ग्रंथियां ही हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल करके बैठी हुई हैं। बहुत सारी ग्रंथियां हैं, आपने एग्जाम में मतलब एग्जाम में बोल रहा हूँ, विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा ये चीज़ों के बारे में। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी, तो मतलब पीयूष ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि या ऐसी कई सारी ग्रंथियां हैं। अभी मैंने साइंस पढ़े हुए अरसा बीत गया तो नाम वाम भूल गया, याद हो गए तो। अब इससे जो है प्रत्येक सब चीज़ें बढ़िया से काम करने लगती हैं। योगाभ्यास से जो है रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। मतलब बीमारी जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत कम आती है। बुढ़ापे में भी जवान बने रह सकते हैं। और इसका सीधा साधा उदाहरण अगर आपको देखना है, बाबा रामदेव को देख लो भाई, जो योग करते रहते हैं और उनकी
जो अगर लाइफ मतलब उसके जो है आप देखोगे उनकी उम्र के हिसाब से उनकी जो फुर्ती है, एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो है वो जवान बने रहने का एक कह सकते हो योग की मदद से वो हो सकता है। त्वचा पर चमक आती है, शरीर स्वस्थ, निरोग और बलवान बनता है, ताकतवर बनता है। तो ये चीज़ें हैं। अब शारीरिक और मानसिक चिकित्सा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में योग एक है। यानी कि अब ये चिकित्सा बोले तो उसमें जो है बहुत सारी बीमारियाँ जो है ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनका हमको यकीन भी नहीं था। जैसे दमा, साँस लेने की प्रॉब्लम होती है बुढ़ापे में, तो वो दमा कैसे भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन योग की मदद से लोगों ने ठीक किया है वो चीज़ को। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया, ये वो बीमारियाँ हैं जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे हैं, बट यहाँ हो रही हैं। मधुमेह, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं मिलता हमको ईज़िली, गोलियाँ खाओ, कंट्रोल करो, बस यही है। लेकिन योग से हम इसको भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है विज्ञान के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये कोई पैनक्रियाज़ नाम की ग्लैंड होती है, तो उसकी मदद से ये कंट्रोल होती है हमारा पूरा, और उसकी वजह से खराब हो जाता है सिस्टम। तो ये चीज़ है। अब उसको ठीक करना है, मतलब ग्रंथियों के लिए वर्कआउट करवाना है बेसिकली हमको, तो वो कहाँ मिलेगा? योग के अंदर मिलेगा। रक्तचाप यानी कि बीपी की प्रॉब्लम, बीपी लो, बीपी हाई, वो दिक्कतें, गठिया जो है हड्डियों में गाँठ सी बनने लग जाती है, जोड़ों में दर्द होना, पाचन तंत्र की गड़बड़ियाँ, ये सबसे मस्त चीज़ है, ये बहुत सॉलिड चीज़ है। पाचन तंत्र के अंदर मतलब हम खाना खा रहे हैं, किसी को क्या होता है ऐसे भूख लगी रहती है। किसी का क्या सीन है, उसको भूख ही नहीं लगती, वो ऐसे बैठा हुआ, बस सुबह खाया, पूरी रात भी चाहे भूखे बैठा लो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो जो गड़बड़ियाँ हैं या फिर खाना पच नहीं रहा, कमज़ोरी आती, क्योंकि एक्चुअली में जो है ना, अगर आपने ऑब्ज़र्व करा होगा, कहीं स्टडी करा होगा थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में, तो पाचन तंत्र अगर हमारा खराब हो गया तो पूरा सिस्टम, पूरी मशीन ये हमारे शरीर के लिए बोल सकते हो एक ऑयल का काम करता है। जैसे गाड़ी में जो है तेल डालते हैं, अगर तेल खराब हुआ तो भाई सारी गाड़ी का इंजन-विंजन सब खत्म वहीं पे, है ना? तो वैसा सही होता है यहाँ पे पाचन तंत्र, अगर ये खराब हो जाता है, सिस्टम पूरा डेड होने लग जाता है धीरे-धीरे करके, और ये गड़बड़ियाँ हम ऐसे दवाइयाँ ये इन चीज़ों से ठीक नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें जो ठीक करते हैं वो योग की मदद से ठीक हुई हैं। आदि रोगों की चिकित्सा के लिए योग एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में सफलता प्राप्त कर चुका है, यानी कि ये भी एक ऑप्शन है। अब ये बाकी चीज़ों से, दवाइयों से तुम कंट्रोल कर सकते हो, या इस ऑप्शन पे चले जाओ जो कि तुमको लाइफ लॉन्ग बढ़िया कर देगा, जबकि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली वहाँ विफल हो जाती है, उसको ठीक करने में विफल हो जाती है। कंट्रोल कर सकते हो लेकिन ठीक नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो उसको ठीक करना है तो आपको बस योग करना है। तनाव और कोलाहलपूर्ण सामाजिक जीवन में अधिकतर लोगों के लिए योग स्वास्थ्य रक्षा और मंगल का एक साधन है। रात दिन मोबाइल फ़ोन की घनघनाती घंटियाँ और 24 घंटे की व्यावसायिक आपाधापी के बीच योग हमें राहत पहुँचाता है। मतलब ये तो थोड़ी-सी बकवास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बकवास कर रखी है इन्होंने। बट जो भी है, हम कह सकते हैं कि दिन-रात मोबाइल फ़ोन चलते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन से पता नहीं फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। बट जो भी है, कहीं न कहीं हमें रेस्ट चाहिए होता है। रेस्ट चाहिए होता है, हमारी बॉडी बोलती है कि भैया रुक जा यार, मीम बहुत देख ली तूने, रुक जा अब तो सब्र कर ले। तो उस केस में जो है क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो पढ़ते भी है, भाई ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है मीम के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन जो भी है, हमारी लाइफ जो है इतनी बिजी हो चुकी है कि हमें, हमारे लिए, हम खुद के लिए जो है अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो वो चीज़ें जो है योग की मदद से आप टाइम दे सकते हो अपने आप को, अपने शरीर को, तो कम से कम अपनी मशीन को तो बढ़िया कर सकते हो। और कर्म में कुशलता लाता है, आपके जो काम करते हो आप, वो बढ़िया होते जाते हैं, मतलब सुधरते जाते हैं, इम्प्रूवमेंट आती है उनके अंदर, जो कि आपको महसूस नहीं होती, लेकिन थोड़े से मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करने के बाद आपको वो चीज़ अलग से दिखने लगती है कि भाई पहले मेरा लेवल ये था, अब ये है। आपको लगता है कि भैया चलो ठीक है, हमने पढ़ लिया बहुत सारा, आप भले ही पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन मैटर ये है कि आपका फ़ोकस कितना है, वो फ़ोकस जो है इम्प्रूव हो जाता है यहाँ योग की मदद से। 21वीं सदी के शुरू में योग के प्रचार-प्रसार को जो आधुनिक रंग दिया गया, अब 21वीं सदी का मतलब होता है 2000 के बाद की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये 2000 से पहले जो है ना, लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि भाई योग होता है, नहीं होता, सब बकवास चीज़ें हैं। उनको कोई लेना-देना नहीं था योग से, लेकिन आपको लेना-देना है। क्योंकि पहले देखो, पहले बीमारियाँ थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी रिसेंटली कितनी सारी बीमारियाँ हमें सुनने को मिली, कोरोना कोरोना खेल के आए हम कितने साल, तो है ना? अभी आने वाले समय में क्या पता कितनी सारी और बीमारियाँ हमें देखने को मिले, और जिनको कंट्रोल करना पॉसिबल ना भी हो पाए या हो भी पाए। और उसके अलावा चलो वो तो ठीक है भाई, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीमारियाँ हैं, पहले भी आई हैं, इतिहास के अंदर हमने बहुत सारी जगह पे वो चीज़ देखी है। लेकिन पहले वो दिक्कतें नहीं थी जो आजकल हमें चल रही है भाई, फ़ोन के चलते, या किसी ने बात कुछ बता दी इधर की उधर, टेंशन, बीपी लो, दमा खस, क्योंकि एक तो कारण है पॉल्यूशन का, पॉल्यूशन का कारण भी कह सकते हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को हमें बेसिकली हमें खराब करते जा रहे हैं, हमारे शरीर को खराब करते जा रहे हैं। उसके नतीजे व्यापक स्तर पर आने लगे हैं, खास तौर पे अब योग के प्रति भारत ही नहीं, विदेशों में भी रुझान बढ़ा है। पहले भारत भारत में चलता था, योग को करवाया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे जो है इस योग को
दुनिया भर के अंदर स्वीकारा गया है। आज दुनिया भर के देशों में योग का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि भैया योग इज इम्पोर्टेंट। चाहे इंग्लिश, उर्दू, तमिल जो भी भाषाएं रही हो उनकी, चाइनीज वाइनीज, हर जगह योग चल रहा है। हर और योगासन की चर्चा हो रही है कि योगा आसन जरूरी होते हैं, तुम्हें करने चाहिए। पश्चिमी जगत यानी कि वेस्टर्न जो कंट्रीज है, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, वो देश जो है उनकी बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी जगत आधुनिक जीवन शैली और रिश्तों में हो रहे बिखराव के कारण तनाव और चिंता से ग्रस्त रहने लगा है। उनको टेंशन हो रही है कि भाई शादी हो गई, फिर अगले दिन जो है पत्नी छोड़ के भाग गई, तो बड़ी बड़ी समस्याएं उनके लाइफ में चल रही है, उनके रिश्ते टिक नहीं पा रहे हैं। अब वो तो पहले भी पता नहीं टिकते थे कि नहीं टिकते थे हमें, बट जो भी है अब वो जो है ज्यादा ही टेंशन लेने लगे उस चीज को लेके, और उसी को ठीक करने के लिए अब योग उनके सामने इंट्रोड्यूस कराया गया है। जीवन शैली को आलीशान बनाने के बाद भी, क्योंकि अमीर तो हो गए भाई, वो उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन उसको बढ़िया अमीर बनने के बाद भी जब वह अवसाद से घिरा रहा तो शांति की तलाश के दौरान योग को वह अंतिम विकल्प के रूप में आजमाने लगा है। यानी कि अब उसको चाहिए शांति, जिंदगी में सुकून, लेकिन सुकून तो मिल ही नहीं रहा, तो वो जो है अब ढूंढता है योग के अंदर उस सुकून को। अब यहाँ पे बहुत सारे बाबाओं ने इस चीज को लेकर प्रचार किया, किताबें भी लिखी गई, बहुत सारी चीजें हुई। अब प्रसिद्ध योग गुरु BKS आयंकर ने अपने विशेष आयंकर योग से देश विदेश में योग का प्रसार किया। उन्होंने योग दर्शन की पुस्तकें, लाइट ऑन योग, ये एक किताब का नाम है, ये किताब लिखी, लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन द योग सूत्राज ऑफ पतंजलि, ये कुछ किताबें उन्होंने लिखी। स्वामी कुवलयानंद, हठयोगी टी कृष्णाचार्य, श्री अरविंदो, चिदानंद सरस्वती, सत्यानंद सरस्वती, महर्षि महेश योगी और श्री कृष्ण पट्टाभी, बाबा रामदेव आदि की भारत को विश्व योग गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब आप में से सबने बस यही नाम सुन रखा हो, बाबा रामदेव का, इसीलिए मैं एग्जाम्पल में बाबा रामदेव बता रहा था, ठीक है। लेकिन ये जितने भी नाम है ये सारे योग गुरु हैं जिनका नाम हमें नहीं सुनने को मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भैया ये टेलीविजन पे लगा हुआ है और ये बाकी सारे ऑफलाइन प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। वर्ष 2014 में भारतीय प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब बोल सकते हो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया। ये पूरे दुनिया के अंदर 21 जून वो दिन बना दिया गया जब पूरी दुनिया के अंदर जो है योग मनाया जाएगा। भारत भारत नहीं, पूरे दुनिया के अंदर, ठीक है। ये तारीख ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब ये तो रही हमारी योग की बात। अब योग करते टाइम पे निम्नलिखित बिंदुओं का हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि तुम सोच रहे हो भैया चलो योग, हम प्रेरित हो चुके हैं, योग से बहुत मोटिवेटेड है, चलो आज हम योग ही योग करके आएंगे और कल को हम भाग जाएंगे। ऐसा मत करना। देखो समझो तुम चीज़ों को, उसके बाद मैं अपना कंक्लूजन भी दूंगा एंडिंग में, चैप्टर के एंडिंग में दूंगा, ठीक है। वो मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट चाहेंगे कि मैं अपनी राय भी दूं वहाँ पे साथ में, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट तो ये चाहेंगे भाई चैप्टर करा निपटा अपने को, है ना। तो जिनको चैप्टर निपटवाना है भाई वो उनका पहले उनका निपटा देते हैं, उसके बाद में जो है हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा चीज़ें। आसन करने का स्थान खुला हो और भूमि समतल हो, यानी कि खुले स्थान पर, खुले स्थान का मतलब है कि आप गार्डन में या कहीं पर ऐसी जगह खुले स्थान पे हवा जहां आ रही हो प्रकृति की, वहां पर बैठो और वहां पर भूमि समतल हो। ऐसे नहीं है पत्थरों में बैठ के तुम जाकर बोल रहे हो योग योग, तो वो योग मत करना तुम, ठीक है। तो वो खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे फ्लैट जमीन पे सही आपको जो है वहाँ पे योग करना है। योगासन करते समय ढीले वस्त्र पहनने चाहिए भाई। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल टाइट जीन्स विन्स पहन के बैठे हो तुम वहाँ पे, हाथ हिला रहे हो, हाथ हिल ही नहीं रहा, वो जाम सा हुआ पड़ा, वो काम नहीं होना चाहिए। बस ऐसे होना चाहिए आपको फील ही नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। बिल्कुल प्रकृति के साथ आपको जुड़ना है। योग का मतलब सिंपली समझो तो योग का मतलब होता है प्रकृति के साथ जुड़ना, और उस प्रकृति के साथ आप बंद कमरे में नहीं जुड़ सकते। उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा और प्रकृति को महसूस करना पड़ेगा। जमीन पर दरी आदि बिछाकर योग करें। अब ये क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों को हो जाती है तकलीफें योग करने से, और इसीलिए बोल रहे हैं जमीन पर दरी बिछा लो भाई, तुम ज्यादा दिक्कत आ रही है तो तुमको, ठीक है। वैसे तो प्रकृति के साथ जुड़ना तो भाई सीधे फर्श पे भी बैठ जाओ, लेकिन तुमको लगेगा भैया कपड़े खराब करवा दी, काहे का योग ये, तो दरी बिछा लो अपना, ठीक है। आसन संबंधी क्रियाएं धीरे धीरे की जाएं, एक दिन में अधिक आसन नहीं करने चाहिए। ये सबसे मस्त और सॉलिड पॉइंट मेरे पर्सपेक्टिव में है कि एक दिन में अधिक आसन नहीं करने चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, योगासन बहुत सारे हैं, तो आज चलो हम करते हैं 50 आसन। आपकी हालत है नहीं उस लेवल की, लेकिन आप सोच के बैठे हो आज करने आए और आज करने आए और करने लग गए। अब लग गए तो भाई
कल नहीं आओगे तुम, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं आने वाले तुम, क्योंकि एक दिन में तुम्हारी हालत इतनी बढ़िया हो चुकी है, अगले दिन बोलोगे भैया हो गया योग हमारा, खत्म कहानी, निकले हम तो, हम ये कोई फायदेमंद चीज नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं एक दिन में ज्यादा असर मत करो, ऐसे मत सोचो कि तुम्हें एक दिन में अचीव करना है सब कुछ। मोबाइल की लीड लगाकर, टीवी देखते समय, संगीत सुनते समय आसन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे श्वासों से ध्यान हटता है। अब योग का मतलब मैं बताऊंगा लास्ट में, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब तुमको कोई किधर भी अपनी कंसंट्रेशन फोकस को बांटना नहीं है, योग के साथ में जुड़ना है, श्वासों पे ध्यान रखना है। योग के दौरान यदि शरीर के किसी हिस्से में दर्द महसूस होता है तो आसन रोक देना चाहिए। ये मत सोचना जिम की तरह भाई लगे पड़े रहो, बस हड्डी वड्डी नहीं टूटने वाली तुम्हारी। वहां पे वो चीजें बदलाव आएंगी जो तुम्हें लाइफ लॉन्ग दिक्कत भी दे सकती है अगर तुमने योग उल्टा पुल्टा कर दिया। मतलब मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तुमने स्ट्रेचिंग करनी थी योग से पहले, वार्म अप के दौरान तुमने गलत स्ट्रेचिंग खींच दी, कोई गलत ही नस खींच के पड़ गई तुम्हारी, और फिर जा रहे हो डॉक्टर के पास, अरे डॉक्टर साहब कर दो इस नस को ठीक यार, सटक गई है नस तो ऐसा मत कर लेना। अब अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, समझ लो कहीं ना कहीं आपका या तो आसन में गड़बड़ है, या आपका जो है उस लेवल की अभी तैयारी नहीं है, ठीक है, तो उसको वहीं पे रोक दो। संतुलित, सात्विक और समुचित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। मतलब आपको एक अच्छा भोजन, संतुलित भोजन जिसके अंदर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, जैसे जिम वाले बोलते हैं ना भाई घास फूस खा लो, वो क्या होते हैं, चने खा लो या मूंग की दाल भिगो के खा लो, साथ में केले, बादाम और जो है प्रोटीन, आपको जो है थोड़ी सी रोटियां, कार्ब्स के लिए चावल, ये ऐसी चीजें होती है ना उनके अंदर। तो बेसिकली वही चीजें आपको भी खानी है। वो चीज का फायदा क्या होता है, हमारा शरीर बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, और वो सारी चीजें जो है हमें ही, हमारे लिए ही तो बनी है वो चीजें। हमें पता चल चुका है अब विज्ञान की मदद से भाई हमारे शरीर को अब ये कमजोर है तो ये चीज चाहिए, अब ये कमजोर है ये चीज चाहिए। मान लो आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपको पता ही नहीं है भाई, आप प्रोटीन लिए जा रहे हो कि हड्डियों का दर्द करेंगे आज हम ठीक जाके, तो आप 4 महीने हो गए ठीक करने के चक्कर में, वो ठीक हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं भैया, कैल्शियम चाहिए थी वहां पे, प्रोटीन थोड़ी ना चाहिए था। अब आपकी स्किन के अंदर जो है दर्द होना स्टार्ट हो गया और आप लगे पड़े हो कैल्शियम लेने, तो वहां गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि आपका शरीर तो बोल रहा है प्रोटीन दे दो भैया मेरे को। तो वो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, अगर वो चीजें रिसर्च करोगे तब पता लग जाएंगे। वो चीज कोई हार्ड चीज नहीं है कि भैया कहीं मिलती नहीं है। आप ढूंढो उस चीज के बारे में। जो हमारा शरीर है दो चार चीजों से मिलकर बना हुआ है, वो दो चार चीजें आपको पता लग गई हैं, अब ये उनका पता लगा लो भैया, ये इसमें काम आती है, ये इसमें काम आती है। अब उस चीज के सोर्सेज ढूंढो कि हाँ हमें ये सोर्सेज हैं, तो इस चीज में ये खाना चाहिए, इसमें ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। तो बस अपने आप को जो है वो सारी चीजें मिक्स करके एक ऐसा डाइट बना लो कि पूरे दिन के अंदर वो चीजें ले लो तुम बस। तो वैसा आपका भोजन होना चाहिए, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। आसन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये बहुत सॉलिड पॉइंट है, बताऊंगा इसके बारे में। अब योगासन करने वालों को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जो भी चीजें हैं, इनसे सबसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये देखो, अगर तुम ये नहीं भी करते ना तब भी दूर रहो भाई इनसे, ये बहुत खतरनाक चीज है, आपकी मशीन को खराब कर देंगी ये। हमारा शरीर एक मशीन ही तो है। अब देखो पेट में जो है, मतलब आसन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये थोड़ा मस्त पॉइंट है, बताता हूँ। वैसे तो सबका जिनको चैप्टर खत्म करवाना था उनका हो गया भाई, लेकिन जिनको एक्स्ट्रा चीजें समझनी है वो बता देता हूँ, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो, आसन के बाद तुरंत पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। हमारे शरीर में होता है एक पेट, टंकी होती है हमारे शरीर में, पेट नाम की, स्टोमच कहते हैं। तो इसके अंदर जो है जैसे यहाँ से खाना आता है, ठीक है, यहाँ से क्या आता है, खाना पानी जो भी है भरता है, उसके बाद यहाँ से आंतों में जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनके अंदर। तो ऐसे वो घूम घाम के निकलता है। अब यहाँ पे एक्चुअली में सीन क्या होता है, जब हम हमारा जो है हमारे इसके अंदर एक एसिड भरा होता है, सबने पढ़ा होगा विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर पढ़ रखा है चीजें। तो यहाँ पे जो है हमारे शरीर के अंदर एक एसिड भरा होता है, और योग एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। योग करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करे जा रहे हो और सोच रहे हो योग है। आपको जो है सिंपली अगर योग करना है, प्रकृति के साथ में बैठ जाओ, आराम से महसूस करो प्रकृति को, भले ही आंखें बंद कर लो। एक ऐसा होता है ना, जैसे भगवान शिव की मुद्रा देखी होगी सबने, जो जैसे स्टार्टिंग में दिखा रखा था एक फोटो मैंने, तो वैसा फोटो वैसी मुद्रा होती है एक ध्यान लगाने की, बस वो कर लो तुम, वो सबसे बेस्ट योग है। उसमें आपको बस क्या करना है, आपने सांस छोड़ना है, छोड़ते जाना है, खत्म हो गया, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, भर गई टंकी, वापस निकालते जाओ निकालते जाओ। अब ये जो आसन है ना बहुत खतरनाक लेवल का है। अगर आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मतलब ध्यान अगर आपको लगाना है ना किसी चीज में, अगर मेरे को भैया ये काम करना है, इसमें ध्यान लगाना है, तो उस चीज के लिए वो बढ़िया है। अब मैं ये चीजें बोल रहे हो, आप तो भाई पेट बता रहे थे, काम पहुंच गए तुम योग पे। देखो वो चीज बतानी जरूरी थी। अब उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, हम सांस तो ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, उससे फायदा एक ये भी होता है, हमारा शरीर जो है सबसे पहले जो सांस है वो आता है फेफड़ों में, लेकिन साथ में यहाँ पे भी आता है और इसकी फिल्ट्रेशन कर देता है। इसमें जो कचरा भर गया है, डस्ट वस्ट जो भी है, उसको साफ करता रहता है, उसको सारे को यहाँ पे सुलटा देगा, और ये एसिड हमारे यहीं पे रहेगा, क्योंकि ये एसिड यहाँ आ गया तो भैया सब कुछ जल जाएगा हमारा, तो खराब हो जाएगा सिस्टम।
तो शरीर को पता है ये सारी चीज़ें, हमें भले ही पता हो ना पता हो, शरीर ऑटोमेटिकली हमारा ऑटोमेटिक मोड में चलता है शरीर हमारा, हमें नहीं पता होता भले ही, बट ऑटोमेटिक चल रहा है वो चीज़ें। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो साफ़ हो चुका है अभी, ऐसे मान लो कि एसिड बहुत अच्छा बन चुका है, अब वो अच्छा बन गया तो ये वैसे ही होता है जैसे बैटरों के अंदर जो है ना, बिजली के जो जो बिजली रखते हैं जिन बैटरीज के अंदर, बड़ी बैटरीज होती है घरों में, इन्वर्टर वगैरह, तो उसके अंदर जैसे वो बैटरियां लगी होती है, उसमें एसिड में जब तुम पानी डालते हो तो एक भाप सी निकलती है ना, तो वो भाप निकलती है, वैसा ही काम हो जाएगा आपके शरीर के साथ में। अगर आपने योगासन कर लिया, ये फिल्टर हो गया, बढ़िया मस्त तेजाब बन चुका है, अब आपने पानी डाला और वहीं पे वेपराइज होगा, वेपराइज होके ये ऊपर कहाँ है, हमारी खोपड़ी जुड़ी हुई है ऊपर, तो ये खोपड़ी, यहाँ पे ये हमारा पेट, ठीक है, तो ये जो है सीधा जाएगा खोपड़ी में और हो जाएगा सिर में दर्द। आप बोलोगे भैया योगा इज द वेस्टेस्ट मटेरियल, जो भी हमें ये जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए, ये सबसे बेकार चीज है योगा करना। लेकिन आपको क्या पता भैया आपने गलती कहाँ करी है, वो चीजें अगर आप समझोगे पता लग जाएगा। लेकिन ये जो फिल्ट्रेशन हुई है ये क्या काम आएगी, अब आप बोलोगे मतलब फायदा होगा भी कि इस फिल्ट्रेशन का, कुछ नहीं होगा। देखो अब आपको क्या करना है, या तो कार्ब्स लेनी है, प्रोटीन लेनी है, जो सॉलिड जो मटेरियल्स होते हैं ना बेसिकली वो लेने हैं हमको पहले। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी ले लो। बेसिकली रिकमेंड किया जाता है कार्बोहाइड्रेट ले लो थोड़ा सा, मतलब लाइक चावल, रोटी या ऐसा कोई चीज़, ठीक है। दूध मत लेना, दूध में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है कुछ एक को। और दूध में क्या क्या दिक्कत होती है, ये एसिड होता है, तेजाब होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, अमल क्षार ऐसे ही कुछ कहते हैं यार, मेरे को ध्यान नहीं, अमल कहते होंगे शायद हिंदी में। अब मैंने विज्ञान बता रहा था ना, पढ़ाए हुए बहुत टाइम हो गया, हिंदी में नहीं पढ़ाई बेसिकली, मैंने इंग्लिश में पढ़ी हुई है। तो जो भी है एसिड होता है, अमल होता है हमारे शरीर में। तो ये जो है ना दूध भी एसिडिक होता है, तो वो दोनों चीज़ें मिक्स होकर पंगा हो जाता है। सबसे आसान तरीका है योग करने के थोड़ी देर के बाद, अगर आपको कुछ लेना ही है तो सबसे बढ़िया है कार्बोहाइड्रेट ले लो, रोटी चावल या कुछ भी अनाज ले लो, और या फिर जो है प्रोटीन ले लो, ठीक है। प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधा प्रोटीन पाउडर पी रहे हो, प्रोटीन पाउडर है तुम्हारे पास पी लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको जो है प्रोटीन पाउडर नहीं है तो बेसिकली जो दूसरी डाइट्स है हमारी, जो भी है बादाम ले लेते हैं कुछ लोग, अलग अलग चीज़ें, मूंगफलियां ले लेते हैं, तो वो चीज़ें जो है आप अगर आप लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है आपके शरीर के अंदर, और ये चीज़ें काफ़ी मतलब बोल सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए आपको जो है बेहतर बनाएंगी। अब ये हमारा ठीक है तो बाकी पूरी मशीन हमारी ठीक रहेगी। और सबसे इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक मुद्रा आपको करनी है, और वो मुद्रा कौन सी है, शुरू में चलते हैं भैया, ठीक है। अरे इतनी भी उस शुरू में नहीं जाना। देखो ये वाली मुद्रा है, ये थोड़ा सा अजीब सा फोटो है, बस सिंपली समझो तुम, ऐसी मुद्रा में बैठना है, ये पैर तुम जैसे मन करे कर लेना भाई, पोलथी मार लेना जैसे मन कर रहा है। अब यहाँ पे जो है ये वाली मुद्रा है, हाथों को ऐसे थोड़ा बैंड कर लो अगर हाथों में दर्द होता है तुमको, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज है ना। अब आप पहले दिन 30 मार खा नहीं बनना तुमको, ठीक है। हाथों में दर्द हो रहा है, जी बिल्कुल रिलैक्स में रखो। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको जो है यहाँ पे फोकस रखना है, आपका सांस बाहर आ रहा है, बस आपको दिमाग में कुछ नहीं सोचना, आपको बस ध्यान देना है। आपको ध्यान देने में स्टार्टिंग में तकलीफें होंगी, 1 2 दिन 4 दिन, उसके बाद जो है आप बेहतर होते जाओगे। आपको सांस यहाँ से छोड़ रहे हो, ले रहे हो, तो इस चीज़ को जो है आप महसूस करो, बस महसूस करो। एक टाइम आएगा जब आपको आपका शरीर महसूस होने लग जाएगा, और वो समझ लो आपकी तरक्की स्टार्ट हो चुकी है, आपके ये चक्कर वक्कर भी जागृत होने की तैयारी में है। अब वो डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से कर रहे हो, कितने दिनों से कर रहे हो। इनको सालों लगते हैं इनको एक्टिवेट करने में, बट जो भी है इनका जो रिजल्ट आता है फाइनली वो बहुत बढ़िया है। और मेरे रिकमेंडेशन से आप ये करके देखना 1 महीने, बस सिंपल बैठो और लगभग 20 मिनट कर लो, बस सांस लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है, ठीक है। ये कर लोगे 1 महीना करो, और उसके बाद तुम रिपोर्ट देना भाई, इसी वीडियो पे दे देना भले ही। मैं बताता हूँ, मैं कर रहा हूँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक और फोकस्ड हो जाते हैं यार इससे। तो ये ज़रूर से ट्राई करके देखना आप, अगर आप नहीं करते हो ट्राई, ठीक है। और हाँ, बंद कमरे में मत बैठ के करने लग जाना कि भैया मैं तो बंद कमरे में छिप के करूँगा, ऐसा नहीं है। हवा आनी चाहिए, नेचुरल, नेचर के पास में, पेड़ के पास में, कहीं ऐसी जगह पे करना है आपको, ताकि और भी ताजगी महसूस हो आपको, ऐसे मज़ा आना चाहिए। जब सांस लेते हैं ना प्रकृति के साथ में, मज़ा सा आता है एक अलग टाइप का, तो वो मज़ा आपको बंद कमरे में नहीं मिलने वाला। सो बंद कमरे में अवॉइड करना है। अगर आप सोच रहे हो बंद कमरे में करूँगा, तो भाई रहने ही दो, उसका कोई नतीजा नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। अगर खुला खुला कमरा है, या जो है बालकनी या हवा आ रही है जहाँ से बढ़िया प्रकृति की, तो वहाँ से वहाँ पर ये करो तो बहुत अल्टीमेट रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। चलो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। मैंने अपने साइड से भी जो है पॉइंट, जो पर्सपेक्टिव्स थे मेरे, वो भी मैंने आपको ऐड ऑन कर दिए हैं। अब ये जो है मैं कुछ एक वीडियोज़ में ये पर्सपेक्टिव ऐड अप करूँगा। सो ये बढ़िया आइडिया है या नहीं है, या सिर्फ चैप्टर पढ़ाऊँ और निपटा दूँ भाई, तो आप अपनी राय ज़रूर से कमेंट में बताना। जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है वो भी कमेंट में बताना कि भैया लास्ट तक देखी है, हमें समझ आ गया, हम ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी है कमेंट में ज़रूर से डिस्क्राइब करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक।
सभी सब्जेक्ट की वीडियो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, क्योंकि यार तुम सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो। तुम आते हो, वीडियो देखते हो, चले जाते हो, बिल्कुल नहीं करते। तुम सब्सक्राइब कर लिया करो यार। सब्सक्राइब भी मुझे भी खुशी सी हो जाती है यार, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाता है मेरे को भी। चलो भैया, कोई वेट कर रहा है वीडियोज़ आने का। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।